सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले का दौरा रहेगा और यहां पर खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा भी करेंगे। दरअसल मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा भी लेंगे। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में पहुंचकर 260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो आज गोरखपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिले का दौरा रहेगा यहां पर, क्योंकि मुजफ्फरनगर का दौरा इसीलिए अहम क्योंकि खतौली विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उसको लेकर वो जनसभा करेंगे और लोगों से अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। मेरठ दौरे की बात करें तो मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और उसके बाद गोरखपुर में 260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। निश्चित ही तीनों जिलों का जो दौरा करने जा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, यानी गोरखपुर, मेरठ और मुजफ्फरनगर, तीनों जिलों का दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद ही खास रहेगा। कई मायनों में, कई लिहाज से इनका ये जो तीनों जिलों का दौरा है वो खास और अहम रहेगा। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर कई करोड़ की 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है, उसमें दो प्रोग्राम है। एक तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है जिसमें हमारे पूरे जिले के सभी वर्गों के जो भी हमारे प्रबुद्ध को इन्वाइट किया गया है, उनसे एक संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का रहेगा। और दूसरा 525 करोड़ की अराउंड 300 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण भी है, जिसकी डिटेल्स हम अलग से शेयर भी कर रहे हैं। तो यही दो प्रोग्राम है मेनली, और ये जो प्रोग्राम है वो 2 बजे से 3:30 बजे के बीच का है। तो यही देखिए रूटीन ड्रिल है सिक्योरिटी को लेके, और जो भी इनपुट होते हैं उस हिसाब से पूरी तैयारी है। पूरी मजिस्ट्रेट की और फोर्स की तैनाती कर दी गई है। मेरे ख्याल से जो इंतजाम हम लोग ऑलरेडी प्रोटोकॉल में करते हैं वो इन प्लेस है, और बाकी तैयारियों का जायजा आप जैसा देख भी रहे हैं कि डीजी साहब, आईजी साहब, कमिश्नर मैम के द्वारा किया गई है। तो वो सारी चीज़ें। सर कितने लोगों की व्यवस्था की गई है? देखिए, हम लोगों ने जो कोशिश की है कि विभिन्न वर्गों के हम लोगों ने 10 to 15,000 लोगों को 15,000 के आसपास हमने टारगेट किया कि इतने लोग आएँ और इसमें सम्मिलित हों। इतनी रिक्वेस्ट हमने भेजी, उस हिसाब से हम तैयारी की। नहीं, ये इसका कोई सूचना नहीं है, पर वो एडॉक समीक्षा बैठक और वो सारी चीज़ें कभी भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग मतलब प्रिपरेशन सब की। नितिज्ञ गुप्ता विशेष संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिज्ञ, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का यूं तो 3 जिलों का दौरा है, लेकिन मेरठ के दौरे की बात करें तो मेरठ में यहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। किस वक्त, क्या समय निर्धारित किया गया है मेरठ पहुंचने का सीएम योगी आदित्यनाथ का? हाँ, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी के पश्चिमी यूपी में लगातार दौरे दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ उपचुनावों को लेकर विशेष समुदाय के लोगों को साधने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अहम दौरा मेरठ का माना जा रहा है, जहां वह पहुंचेंगे और लगभग 2 बजे का उनका दौरा रहेगा और लगभग 2 घंटे ही वो मेरठ में रुकेंगे। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रबुद्ध जनों को साधने के लिए मुख्यमंत्री आज योगी आदित्यनाथ मेरठ पहुंचेंगे। उसके बाद लगातार जिस तरीके से खतौली में सभा करने के बाद मेरठ आएंगे सीएम योगी, उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है तो मेरठ का जो ये दौरा है उसको अहम माना जा रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल नितिज्ञ, क्योंकि लेकिन आने वाले ना केवल उपचुनाव की बात करें या फिर किसी तरह की, बल्कि नगर निगम के जो चुनाव है, नगर निकाय के जो चुनाव है, उनको लेकर भी अभी से ही रणनीति सीएम योगी आदित्यनाथ बना रहे हैं और कहीं यही वजह है कि अलग अलग जिलों में जाकर वो प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। हाँ, देखिए, जिस तरीके से मनीषा नगर निगम के चुनाव भी है, 2024 की भी तैयारी को लेकर बताया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जाता है कि जो बीजेपी है वो लगातार जो उनका मैनिफेस्टो है, जो भी उनकी आगे की तैयारियां हैं, वो उसे बहुत पहले और पार्टियों से, अन्य पार्टियों से पहले लेकर चलती है। तो इसी में एक पन दो काज वाला हिसाब हो जाता है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नगर निगम के भी और 2024 की हुई तैयारियों को लेकर लगातार सीएम योगी और अन्य नेता लगातार उप मुख्यमंत्री, चाहे ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, लगातार जिलों में दौरे कर रहे हैं और खुद सीएम योगी उसको जैसे आज साधने के लिए मेरठ आएंगे, तो लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों से लोगों को रिझाने की भी कोशिश की जा सकती है। जी मनीषा। नितिज्ञ, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा रहेगा। रामानुज भट्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि आज 3 जिलों के बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम दौरे पर रहेंगे। गोरखपुर की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर वो 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निश्चित तौर पर एक बड़ा अहम दिन है।
देखिए मनीषा, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले आपदा प्रबंधन का कार्यक्रम है, जो समिति का तीसरा कॉन्क्लेव है, उसमें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अंदर शिरकत करेंगे और इसके बाद यहां से वो सीधा खतौली पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे का समय रखा गया है खतौली पहुंचने का, तो वो वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर जनसभा करेंगे और वहां पर अपने प्रत्याशी के लिए जो है वोट जो है अर्जित करने की अपील करेंगे। और लगभग 10 से 15 हजार संख्या की अगर बात की जाए वहां पर आने की उम्मीद है। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खतौली पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी को निशाने पर रखेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12:15 बजे जब वहां से जब जनसभा खत्म कर लेंगे, उसके बाद जो है लगभग 2:15 बजे जो है मेरठ पहुंचेंगे, जहां पर 517 करोड़ की परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए गोरखपुर की, तो शाम को गोरखपुर पहुंचकर जो है 260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है तीनों जिलों का जो दौरा है, जिसमें सबसे पहले मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे, वहां पर खतौली विधानसभा सीट पर जाकर जनसभा करेंगे, वहां पर लोगों से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालें, उनके प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में वोट डालें। उसके बाद वो वहां से मेरठ पहुंचेंगे और मेरठ में 517 करोड़ की परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ प्रबुद्ध सम्मेलन भी करेंगे। एक बड़ा दायरा है मेरठ का। मेरठ को किसी तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती निकाय चुनाव के अंदर, और ऐसे में प्रबुद्ध जो जन है उनको जो है सम्मानित भी किया जाएगा मंच पर बुलाकर। और ऐसे में अगर बात की जाए उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तीसरा कार्यक्रम, तीसरा दौरा जो है उनके गृह जनपद गोरखपुर का है और वहां पर भी 260 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे गीडा के अंदर। और जाहिर सी बात है जब जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं जिस जिले के अंदर दौरा करने, उसके लिए खास हो जाता है। मुजफ्फरनगर को भी जो है बहुत खास दिन है आज, मुजफ्फरनगर के लिए भी और मेरठ के लिए भी और साथ में गोरखपुर के लिए भी। बिल्कुल रामानुज, लेकिन खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर बेहद ही फोकस्ड सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं और कहीं ना कहीं वजह भी साफ है, क्योंकि सपा आरएलडी गठबंधन से मदन भैया, जिनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासा प्रभाव देखने को मिला, अब चूंकि मुजफ्फरनगर यानी खतौली से उनको यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी पूरी कोर कसर यहां पर निकालना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई कोर कसर या फिर किसी तरह की कोई कमी ना रहे, यानी कि निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती बीजेपी से मानकर चल रही है। जाहिर सी बात है कि खतौली भले ही भारतीय जनता पार्टी की जो है सिटिंग कैंडिडेट वहां से थे और ऐसे में उनका जब सदस्यता रद्द की गई तो उसके बाद जो है वहां पर उपचुनाव की घोषणा की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ताकि वो सीट किसी और राजनीतिक दल या यूं कहें कि आरएलडी गठबंधन को पहुंच जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो मैनपुरी की बात की जाए, चाहे रामपुर की बात की जाए, चाहे वो खतौली की बात की जाए। तो आज खतौली जब पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जाहिर सी बात है कि हवा को चेंज, जो वहां की जो आबो हवा बह रही है इस समय, क्योंकि माना जा रहा है कि आरएलडी गठबंधन जो है वो ज्यादा तेजी से वहां पर सक्रिय होकर जो है जयंत चौधरी गांव-गांव जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। और ऐसे में जयंत चौधरी और जाट बेल्ट होने के नाते कहीं ना कहीं वहां पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उसको देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जो सीट थी भारतीय जनता पार्टी की खतौली, उसी को बरकरार रखना चाहते हैं। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब खतौली पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है जयंत चौधरी से लेकर अखिलेश यादव सभी पर जो है निशाना साधेंगे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तमाम योजनाएं जो जनता तक पहुंची हैं, खतौली की जनता तक पहुंची हैं, उसका उदाहरण भी देते नजर आएंगे। जी बिल्कुल रामानुज, आप अपनी नजर लगातार इस पर बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।